एक ये बात देखने में आ रही है कि बीजेपी ने जिस तरह से भूपेंद्र सिंह को बनाया, आरएलडी किसान आंदोलन का एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की, जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई करने की कोशिश की। आपके पास इसकी क्या काट है? उत्तर प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, वो इंतजार कर रहा है। पिछली बार भी मतदान किया था इनके खिलाफ, इस बार भी करेगा। बिजली का बिल बढ़ गया है, एक अध्यक्ष के बनने से बिजली का बिल नहीं खत्म होगा। जिस समय सूखा थी, जिस समय बाढ़ थी, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ये नहीं कर सकते, सरकार कर सकती है। चीनी मिलों का अभी भी बकाया है, किसानों का पैसा अभी भी। नौजवान सड़कों पर दौड़ रहा है, भाग रहा है, नौकरी नहीं मिली, अग्निवीर के खिलाफ हैं लोग। तो इन व्यवस्थाओं का क्या करोगे आप? किसी के बन जाने से, किसी के पद देने से वोट नहीं इधर उधर होने जा रहा है। ये सही है कि बीजेपी ने कुछ समीकरण बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहां के लोग भी समझदार हैं और पूरा उत्तर प्रदेश समझदार है कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया। सवाल तो ये होना चाहिए था कि एक व्यक्ति ने तो ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उन्हें संगठन क्यों नहीं मिला? संगठन तो उन्हें मिलने जा रहा था, लेकिन उन्हें संगठन नहीं मिला, संगठन किसी और को मिला। तो संगठन में फेरबदल से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। न अग्निवीर की व्यवस्था खत्म होने वाली है, न किसानों का कोई बहुत खुशहाल होने जा रहा है। सरकार अगर चाहेगी, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करेगी, तो शायद किसानों को कुछ भला हो। ये जिस व्यक्ति ने आप ये ट्वीट किया था, वो व्यक्ति आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो क्या खासियत है? वो इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि वो पिछड़े हैं और बीजेपी के जाल में फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने पिछड़ा बनाया है, उन्हीं के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हीं के वो हैं प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं। इसलिए वो पिछड़े नहीं होते तो शायद वो नहीं आते। इसलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल केवल हिंदू मुसलमान नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि पिछड़ा भी बढ़ जाए, दलित भी बढ़ जाए और जो विपक्ष है वो भी बटा रहे। तो डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है केवल धर्म हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, दलों में भी फासले हो जाए। तो क्यों नहीं आप समझाते केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम क्यों हमला करते रहते हो? हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अखिलेश का खुला ऑफर, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहां भी करें वो। पर ये तो फिर जो जनता ने वोट दिया उसका कोई सम्मान नहीं, आप तो सीधा सीधा ऑफर कर रहे हैं उसको कि आ जाओ इधर। जनता ने वोट इसलिए दिया था बीजेपी को कि पिछड़ों का हित रखेंगे, दलितों का सम्मान होगा। आज आप आंकड़े उठाइए, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, क्या हालत है पिछड़ों की, दलितों की, सब जेल में बंद है। सबसे ज्यादा नौकरी में उनके साथ भेदभाव है। आप यूनिवर्सिटी उठा करके देख लीजिए, कहां यूनिवर्सिटी में नौकरियां मिलनी है उनको। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ऑपरेशन लोटस हो सकता है मध्य प्रदेश में, ऑपरेशन लोटस हो सकता है महाराष्ट्र में, उसकी कोशिश चली दिल्ली में, उसकी कोशिश चली बिहार में, आप यहां ऑपरेशन बाइसिकल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो कह सकता हूं हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो ऑफर दे सकें किसी को। महाराष्ट्र में सुनने में आया था कि बहुत ऑफर हुआ था वहां पर, तो वो तो हमारे पास नहीं है। ईडी हमारे पास नहीं जिसको किसी को हम डरा सकें। अब वहां किसी का मन हो कि कुछ बनना है तो कुछ लेकर के आओ, आप बन जाइए। हम समाजवादी पार्टी में बात करेंगे सभी अपने विधायकों से और लीडर से कि ये ऑफर है, अगर वो आना चाहें तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अरे तो आपने तो ऑफर वापस ले लिया, आप कह रहे हैं हम बात ही करेंगे। हमारा ऑफर है उनके लिए, अगर उनके पास है विधायक, अगर उनमें हिम्मत है तो बाहर आए और उत्तर प्रदेश को और देश को बचाएं।
क्या आप राहुल जी से नाराज, बहन जी से नाराज, ओवैसी साहब से नाराज, राजभर साहब से नाराज, तो विपक्षी एकता की जो माला है वो आपकी नाराजगी के बिना तो बुनी नहीं जा सकती। तो क्या मोदी जी को हटाने के लिए आप अपनी नाराजगी कुछ कम करके किसी एक नेता के नाम पर सहमत हो सकते हैं कि राहुल जी हो जाएं, या बहन जी का ही नाम आ जाए तो उनके नाम पर सहमत हो जाए? कोई गुंजाइश है? राजनीति में नाराजगी नहीं है, अपने अपने सिद्धांत से बंधे लोग हैं हम अपने फैसलों से बंधे लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा बीजेपी का साथ देती है, या और लोग हैं समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है। आप ये सवाल उनसे पूछिए कि जब समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है तो आप समाजवादी पार्टी का सहयोग क्यों नहीं करते हैं, आप बीजेपी का साथ क्यों देते हैं? आप ये बताइए कि अगर 2024 की बात करें तो आपको क्या लगता है कि तीन बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था संकट में, और जिस तरीके से पिछड़े और कमजोर लोगों को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।